हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के सीरीज में मैं आपको 400 के आसपास क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आज की ये सीरीज आपकी महामैराथन लगने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जन आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत के रचयिता आपके कौन है। तो वेद व्यास जी को देखने को, यानी वेद व्यास के द्वारा लिखी गई आपकी कौन सी है, तो श्रीमद् भागवत गीता। देन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विश्व की एक सर्वप्रसिद्ध कहानी द लॉस्ट चाइल्ड के लेखक आपके कौन है। तो ये आपके मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है आपकी, द लॉस्ट चाइल्ड। देन आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि समान काम के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का एक अंग है, यानी डीपीएसपी का एक अंग है कि समान काम के लिए समान वेतन देना चाहिए। उसके लिए चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली को क्या कहते हैं। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन शास्त्र प्रणाली को क्या कहा जाता है, तो सांख्य दर्शन के नाम से हम उसे जानते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 5 है कि पिछोरा भारत की एक, तो पिछोरा जो है वो भारत की क्या है, एक, तो पिछोरा भारत की एक जमीन से हवा में मारक मिसाइल का नाम है पिछोरा। तो आपका ये कैसा लगा, यानी डी है ऑप्शन इसका राइट। देन क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आगणन तैयार कौन करता है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय का आगणन वो कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन इसको तैयार करके देती है भारत सरकार को। देन क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि विश्व एड्स दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है कि आर्थिक शोषण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। आर्थिक शोषण का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने ये प्रतिपादित करके दिया था आर्थिक शोषण का सिद्धांत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि शास्त्रीय संगीत का प्रमुख स्रोत नाट्य शास्त्र किसकी देन है। तो शास्त्रीय संगीत का जो प्रमुख स्रोत है नाट्य शास्त्र वो किसकी देन है, तो भरत मुनि की देन है आपकी नाट्य शास्त्र। देन क्वेश्चन नंबर 10th है आपके आगे का नंबर है संवर्धित यूरेनियम क्या होता है। तो संवर्धित यूरेनियम क्या होता है कि प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U की पावर 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देन 11th नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या था। तो कौटिल्य का एक नाम, और कौटिल्य के 2 नाम थे, एक चाणक्य एक विष्णुगुप्त, तो तीसरा क्या था, कौटिल्य खुद का था। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक क्या नाम था, तो विष्णुगुप्त उनका नाम एक और भी था। दिन 12वें नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है। तो वो हो जाता है राज्यपाल, यानी राष्ट्रपति शासन में जो है राज्य का प्रमुख शासन संचालक आपके राज्यपाल होते हैं। उसके बाद 13वें नंबर का क्वेश्चन है 13th नंबर कि भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है। तो भारत में जो जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी जो है पहला, 4th राइट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा और चौथा आपका राइट हो जाएगा, जबकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब मैं मतलब ऑप्शंस में टिक क्यों लगाता हूँ, क्योंकि महामैराथन चलने वाली है। तो PDF में इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आपको ईजिली आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं पेपर से जस्ट पहले, इसलिए मैंने टिक कर दिया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि 14 क्या देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक लागू नहीं हो सकता, परंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। देन 14 का ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। और शिक्षा की जो 10+2+3 प्रणाली का विचार जो है सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया था। तो कोठारी कमीशन के थ्रू ये लाया गया था। पहले 10वीं में हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा होगी, फिर 12th में होगी बोर्ड परीक्षा इंटरमीडिएट की, उसके बाद 3rd में यानी जो आपका BA बेसिक ग्रेजुएशन हो 3 साल का होगा। तो 10+2+3 प्रणाली जो है किस कमीशन के तहत आई थी इंडिया में, तो वो कोठारी कमीशन के तहत आई थी। उसके बाद 16th नंबर का क्वेश्चन है कि अशोक विश्व के महान सम्राटों में श्रेष्ठ इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उसने नैतिकता के उच्चतम आदर्श द्वारा शासन किया था। तो अशोक को जो विश्व का महान सम्राट इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने साम्राज्य में नैतिकता से शासन किया था। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 17th नंबर क्या है आपका, ये काले धन का क्या तात्पर्य है, यानी काले धन का अर्थ क्या है। तो काले धन का मतलब है कि धन जिस पर कर वंचन किया गया हो, तो उससे हम काले धन के नाम से जानते हैं। देन 18th नंबर है 18 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्याज दर नीति किसका अंग है। तो ब्याज दर नीति जो है वो मौद्रिक नीति का
अंग है एक। उसके बाद 19th यानी 19 नंबर क्वेश्चन है, कॉलम को कॉलम से सही मैच करवाना है हमें। यहाँ पे कुछ रेलवे दिए हमें, उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है ये बताना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला जो है वो राइट है, यानी 4 3 2 1। अब ये मैंने राइट इसलिए लगा रखा है क्योंकि आपको कोई रिवीजन में मिलने को देखने को नहीं मिले, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप देख उसे टिक लगा सकते हैं। उत्तर रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, दिल्ली में। और उसके बाद जो पश्चिमी रेलवे है उसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में। और उसके बाद जो मध्य रेलवे है उसका मुंबई बीटी में। दक्षिणी मध्य रेलवे इसका हेडक्वार्टर आपका सिकंदराबाद में देखने को मिलता है। देन आगे क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया। तो मैं बताना है भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कब शामिल किया गया था। तो ये आपका वर्ष 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया था। देन 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का कि जिंक के मेल से किस धातु का निर्माण होता है। तो जिंक के मेल से हमें बताना है किस धातु का निर्माण होता है। तो ये ऑप्शन ए को दूसरा सही हो जाएगा, यानी चांदी और सीसा, और इनका जो होता है इनके मेल से आपका जिंक का निर्माण होता है। देन 22 नंबर का क्वेश्चन है कि किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में भी नवरत्नों की एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। तो किस प्राचीन हिंदू शासक के दरबार में आपके नवरत्नों की मंत्री परिषद हुआ करती थी। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आपके नवरत्नों की एक मंत्री परिषद हुआ करती थी। देन 23 नंबर का क्वेश्चन है कि रघुराम राजन कमेटी निम्न में से किस विषय से संबंधित है। तो रघुराम राजन कमेटी जो है आर्थिक क्षेत्र में सुधार से संबंधित आपका कौन सी कमेटी है। तो रघुराम राजन जी कमेटी। उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है कि लौह तत्व और या लौहांश के आधार पर दिए गए अयस्कों को घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी पहले राइट हो जाएगा, यानी सबसे पहले दूसरा आएगा, फिर 1, फिर 3, फिर 4, यानी मैग्नेटाइट आएगा, फिर हेमेटाइट आएगा, उसके बाद लिमोनाइट आएगा, फिर आपका सीधे राइट आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका फिर 25 नंबर का 25 नंबर का क्वेश्चन है, क्या कहता है वो भी यहाँ पे सही मिलान करवाना है हमें। पहाड़ियाँ दी हुई हैं, वो किस राज्य से आपका बिलोंग करती हैं हमें यहाँ पे ये बताना है। देन आपका पहाड़ियाँ जो गिर पहाड़ियाँ ये कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो गुजरात से, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 2 3 1 4। तो गिर पहाड़ियाँ जो हैं वो गुजरात से बिलोंग करती हैं। उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ये कहाँ से करती हैं। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ आपका तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ ये कहाँ से बिलोंग करती हैं। तो ये आपका मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और राजमहल पहाड़ियाँ जो हैं वो बिहार से बिलोंग करती हैं। जिनको आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन 26 नंबर का क्वेश्चन है कि कॉलम फर्स्ट है, फिर इसका इससे मिलान करवाना है कि कुछ इकाई दी हुई है और किस राज्य से बिलोंग करती हैं हमें बताना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यानी पहले का पहला ही हो जाएगा, दूसरे का दूसरा ही हो जाएगा, तीसरे का तीसरा, और तलचर इकाई जो है उड़ीसा से बिलोंग करती है। देन 27 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन मशविरा देता है, यानी कौन मशवरा देता है, जो राय देता है, सलाह देता है, वो कौन देता है। तो वित्त आयोग उसे क्या देता है, मशवरा देता है। देन 28 यानी 28 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या होगा कि भारत में अधिकतम विद्युत शक्ति किससे प्राप्त होती है। तो भारत में जो अधिकतम विद्युत शक्ति है वो ताप विद्युत से प्राप्त होती है। उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन है कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित हैं। तो कोलार जो KGF आपकी बनी है मूवी उसी की बात हो रही है। तो आपकी कोलार गोल्ड जो फील्ड है वो कहाँ पर स्थित है। तो कर्नाटका में आपका वो सिचुएटेड है। देन आपका 30 नंबर यानी 30 नंबर का क्वेश्चन है मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कि अल्ट्रा वायलेट जो आपका किरणें आती हैं सन के जो प्रकाश आता है उसके साथ अल्ट्रा वायलेट जो रेज आती हैं उनसे रक्षा कवच की तरह एक आपका ओजोन परत जो है और रक्षा कवच की तरह हमें हमारी रक्षा करती है, इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है। उसका 31 नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणों का निर्माण किसमें होता है। तो RBC का जो है वो निर्माण किसमें होता है। तो अस्थि मज्जा में आपको इसका निर्माण होता है लाल रक्त कणों का। उसका 32 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में वैधानिक संप्रभुता किसमें निहित है। तो लोकसभा में आपकी ये निहित है, भारत में वैधानिक संप्रभुता जो है लोकसभा में निहित है। उसके बाद 33 नंबर का क्वेश्चन है कि मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का जो है किस देश में पड़ता है। तो मक्का जो है वो सऊदी अरब में पड़ता है। उसके बाद 34 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि गेहूं की फसल को सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाली बीमारी कौन सी है। तो ढीला स्मट, यानी गेहूं की जो फसल है उसको सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है। तो ढीला स्मट नामक बीमारी उसे बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। देन 35 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तना नहीं है। तो निम्न में से बताना कौन सा एक तना नहीं है। तो मूली जो है वो एक तना नहीं है, वो जड़ के अंतर्गत आती है। देन 36 यानी 36 नंबर का क्वेश्चन है कि यांत्रिक तरंग की गति में कणों का अधिकतम स्थान विचलन को क्या कहा जाता है। तो विस्तार के नाम से उसे हम जानते हैं। देन 37 नंबर 47 नंबर का क्वेश्चन है कि 42 डिग्री तापमान फ़ारेनहाइट में कितना
आपका फ़ारेनहाइट होगा, यानी 42 डिग्री तापमान फ़ारेनहाइट में कितना आपका तापमान हो, तो 107.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, C/5 हो जाएगा इज इक्वल टू F माइनस का 32/9। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, यहाँ पे C की वैल्यू रख देंगे 42 डिग्री, यहाँ से F की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और अगर हमें C यानी सेल्सियस निकालना है, अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ तो यहाँ पे हम फ़ारेनहाइट रख देंगे, सेल्सियस हम इजीली निकाल लेंगे। उसका 38 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस से अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा। तो ये आपका बेसिक सी बात है, नहीं आपका ये फेनोमेना है, थ्योरम भी है कि अगर अनंत पे है तो फोकस पर बनेगा उसका प्रतिबिंब, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर ही बनेगा, जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। उसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह जो है का प्रयोग किस में होता है। तो कृत्रिम उपग्रह का जो प्रयोग है वो टीवी के प्रसारण में और खनिज की खोज में, अंतरिक्ष खोज में, तीनों में होता है। देन 40 नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की परत जीवन के लिए क्या है। तो लाभदायक आपकी है क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट जो रेज आती है सन की किरणों के साथ, उससे हमें हमारी रक्षा करती है। 41 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दिशा बताता है। तो क्या किसका दिशा बताता है ये, किसका दिशा बताता है, तो विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में आपका सिचुएटेड हो तब वो आपका क्या बताएगा, दिशा बताएगा। यानी यहाँ पे विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में। 42 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो है वो पृथ्वी पर भार के कितने के बराबर होता है। तो 1/6 के बराबर हो जाएगा। जनम का 43 नंबर का क्वेश्चन है 43 नंबर का कि राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में सिचुएटेड है। जनाब का 44 यानी 44 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस परमाणु की नाभि में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन की जो नाभि में है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। देन 45 नंबर का क्वेश्चन है कि एलपीजी का जो मुख्य घटक वो कौन सा है। तो एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो क्या है, तो ब्यूटेन है। उसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में धातुओं का स्थान कहाँ होता है। तो बीच में होता है धातुओं का स्थान। उसके बाद 47 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि CO2 जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। तो CO2 जो है वो जल में घुलकर आपका H2CO3 अम्ल बनाती है। देन 48 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा अम्लीय वर्षा निम्नलिखित में से किन गैसों के वायु में रहने के कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा जो है वो निम्नलिखित में से किन गैसों के वायु में रहने के कारण होती है। तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 के वजह से आपकी अम्लीय वर्षा देखने को मिलती है। देन आपका 49 नंबर 49 नंबर का क्वेश्चन है कि धान की फसल की दो सामान्य बीमारियां आपकी कौन सी हैं। तो ब्लास्ट तथा खैरा, इनको दो बीमारियों के नाम से जानते हैं कि इनकी धान की फसल के लिए। देन आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है कि हीमोफीलिया जो है वो क्या है। तो हीमोफीलिया आपकी जेनेटिक बीमारी है, नहीं अगर आपके जो पिताजी को या माताजी को अगर हुआ होगा तो आपको भी वो होने की संभावना 100% रहती है। देन आपका 51 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि लो अयस्क के संदर्भ में सही कथन आपका क्या उसकी पहचान में करना है। तो लो अयस्क के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। तो चूना, पत्थर और कोयला लौह अयस्क को गलाने में महत्वपूर्ण है। विश्व का 20% से अधिक लौह अयस्क भंडार भारत में है। उड़ीसा और बिहार लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। या चौथा, भारतीय लौह अयस्क का सबसे बड़ा आयातक ईरान है। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और थर्ड राइट हो जाएगा, फोर्थ आपका गलत हो जाएगा। देन यहाँ पे 52 नंबर का आगे क्वेश्चन में देखने को मिलता है, क्या है 52 नंबर क्वेश्चन कि किस मुख्य विधि के द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो किस मुख्य विधि के कारण आपका वातावरण से जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। देन 53 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा भारत में कोयले की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन आपका कौन सा सही है। तो यहाँ पे हमें बताना है, तो पहला, तीसरा और फोर्थ जो है वो राइट हो जाएगा, जबकि दूसरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो पढ़ के आप देख लेना, क्योंकि अभी इसमें हमें 400 क्वेश्चन कंप्लीट करवाना है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम करते हैं। देन आपका 54 नंबर का क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज जो है वो किसने की थी। तो इंसुलिन की खोज आपकी बेंटिंग ने की थी। देन 55 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण प्रतिक्रिया में अंतिम उत्पाद कौन सा है। तो ग्लूकोज जो है इसका अंतिम उत्पाद है। देन 56 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है। तो CaH2PO4 की होल ट्वाइस, यानी Ca और ब्रैकेट में H2PO4 का होल ट्वाइस जो है आपका किसी सुपर फॉस्फेट उर्वरक का जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र है। उसका 57 नंबर का क्वेश्चन है कि सीसा मुख्यतः किससे प्राप्त होता है। सीसा जो है गैलेना से प्राप्त आपका होता है। देन भारत रत्न
रत्न से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो सीवी रमन जी थे भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक। उसके बाद 59 नंबर का क्वेश्चन है कि पहली क्लोनीकृत भेड़ बनाने वाले भ्रूण विज्ञानी कौन थे? तो इयान बिलमुड के द्वारा पहली आपकी क्लोनीकृत भेड़ बनाई गई थी। इसका 60वें नंबर का क्वेश्चन है कि संसदीय चुनाव में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है आपका। कौन सा? संसदीय चुनाव में मत देने का अधिकार आपको कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है। देन 61 नंबर का आपको क्वेश्चन है कौन सा आयोग भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो सरकारी आयोग जो है वो भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंध रखता है। उसके बाद 62 नंबर का क्वेश्चन है जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? तो जनहित याचिका जो है किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके अधिकार का अतिक्रमण हुआ हो। उसके बाद 63 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसके मध्य उत्पन्न हुए विवादों का न्यायिक निर्णय करता है? तो केवल राज्य का जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो राज्यों के अगर अंदर मतभेद हुआ है तो उसका निर्णय करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। दिन 64 नंबर का आपको क्वेश्चन हो जाएगा भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संसदीय सरकार पर संस्थागत रूप से लागू होता है? तो पहला और दूसरा आपका राइट हो जाएगा, बल्कि तीसरा आपका रॉन्ग हो जाएगा। देन 65 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है? 65 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से किसे फादर टेरेसा के नाम से जाना जाता है? फादर टेरेसा के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल सत्तार ईदी को फादर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। द विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो फेमस बुक है आपका द विंग्स ऑफ फायर। इसके लेखक कौन है? आपके हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति जो रह चुके हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? द विंग्स ऑफ फायर। देन 67 यानी 67 नंबर का क्वेश्चन है कि स्कूल इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना किस शहर में की गई? तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना जो है वो कहाँ पर की गई? तो हैदराबाद में आपकी की गई है। देन 68 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष आपका कौन होता है? तो राष्ट्रीय जो सुरक्षा परिषद है उसका अध्यक्ष आपका कौन होता है? तो प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं। देन 69 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष। उसका 70 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि यहाँ पे हमें क्या बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो यहाँ पे बताना है भारत में पहला है यानी पहला आपका राइट हो जाएगा, जबकि दूसरा गलत हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की नीति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की नीति के समान है। उच्च न्यायालय अगर जो वो आपका क्या है उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं अगर कोई गलती करते हैं तो उनको जिस प्रक्रिया से हटाया जाएगा वो सेम उसी की तरह है जैसे सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई न्यायाधीश वही गलती करता है वही धारा उस पर लगाई जाती है, उसी के सेम है, उसके समान है। उसका 71 नंबर का क्वेश्चन है सभी स्तरों पर लोक अदालतों की स्थापना करने में देश का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान ले चुका है? तो केरल आपका ले चुका है। उसके बाद 72 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में नदी अवस्था तथा संबद्ध आकृतियों का गलत मेल कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा और चौथा ये गलत मेल आपका हो जाएगा। तीसरा और चौथा ये आपके रॉन्ग हो जाएंगे। जबकि पर्वतीय अवस्था जलप्रपात बनाती है, मैदानी अवस्था पर गोखुर झील बनाती है। देन 73 नंबर का क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इंफ्रारेड जो भाग है वो सोलर और कुकर को गर्म कर देता है। सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह जो टाइटन है वो किस ग्रह का चक्कर लगाता है? तो शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। उसका 75 नंबर का क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निर्दिष्ट क्या करता है? तो देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं में इसकी बुनियाद रखना ये आपका ये क्या निर्दिष्ट करता है। उसका 76 नंबर का क्वेश्चन है कि इस देश के सिक्के पर यह अंकित है यह सब बुराइयों की जड़ है? तो ये आपका वेटिकन सिटी जो है उसकी सिक्कों पर क्या लिखा है कि सभी बुराइयों की जड़ कौन सा हो जाएगा? वो सिक्कों पर लिखा है। उसके बाद मोसाद जो है किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इजराइल की आपकी गुप्तचर संस्था के नाम किसी जानते हैं? तो मोसाद को इजराइल की गुप्तचर संस्था के नाम से जानते हैं। उसको एस्पिरिन का जो है रासायनिक नाम क्या है? तो एस्पिरिन का आपका रासायनिक नाम हो जाएगा एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड आपका एस्पिरिन का नाम हो जाएगा। उसके बाद 79 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि 8 सितंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 सितंबर को। उसके बाद 79-80 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से भारत में की गई। इसके बाद 81 नंबर का क्वेश्चन है कि डूरंड रेखा किन दो देशों को पृथक करती है? तो हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डूरंड रेखा जो है भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग करती है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक दूसरे से अलग करती है। और मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों को पृथक करती है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो
भारत तथा चीन को एक दूसरे से अलग करती है। उसके बाद रेड क्लिफ रेखा जो है वो रेड क्लिफ रेखा जो है किन दो देशों को पृथक करती है, तो वो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान को जो है अलग करती है रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद 84 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ललिता किसकी जो कृति है, तो ललिता आपको किसकी कृति है, तो बी नबाको ललिता जो है किसकी कृति है, तो बी नबाको की कृति है आपकी ललिता। उसके बाद 85 नंबर का क्वेश्चन है कि सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था, तो खिज्र था। कौन था? खिज्र था। उसके बाद 86 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य का दर्जा पाने वाला अंतिम संघ शासित प्रदेश आपका कौन है, तो सिक्किम जो है वो राज्य का दर्जा पाने वाला अंतिम संघ शासित प्रदेश है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, हमें बताना है। तो धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, आपका ये पहला ही राइट नहीं होगा और आपके तीनों राइट हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित यहाँ पे नहीं है, तो कम चटका धारा जो है ये उष्ण धारा नहीं है। बाकी आपकी ये शीतल धारा है, ये शीतल धारा है, ये आपकी उष्ण धारा है, जबकि ये उष्ण धारा नहीं हो जाएगा तीसरा। उसके बाद प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है वो किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार। उसके बाद 90 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान की अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो टोटल 22 भाषाओं को आपकी मान्यता प्राप्त है। उसके बाद तिराना किस देश की राजधानी है, तो तिराना जो है अल्बानिया की राजधानी क्या है, तिराना, तो इसे आप नोट रखना। उसके बाद क्रेस्कोग्राफ जो है किस काम में आता है, तो क्रेस्कोग्राफ जो किस काम में आता है, तो पौधों की वृद्धि नापता है आपका क्रेस्कोग्राफ। उसके बाद 93 नंबर का क्वेश्चन है उल्टा फहराता हुआ झंडा जो है किसका प्रतीक है, तो विपत्ति का प्रतीक आपका उल्टा हुआ झंडा फहराता अगर है तो विपत्ति का प्रतीक है। उसका प्रातःकालीन शांति का देश कौन सा है, तो प्रातःकालीन शांति का देश जो है वो दक्षिण कोरिया। उसके बाद 95 नंबर का क्वेश्चन, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। उसको दक्षिण गंगोत्री क्या है, तो दक्षिण गंगोत्री आपकी क्या है, तो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधानों का स्थायी केंद्र। उसके बाद आगे 97 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है, तो 5 घंटा, साढ़े 5 घंटा का समय अंतर गैपिंग हमें देखने को मिलती है। उसका सतत विकास के मूल तत्व आपके कौन कौन से हैं, तो सतत विकास के मूल तत्व आपकी ये सारे हो जाएंगे, पुनर्नवीनीकरणीय, अनुकूलन, प्रतिस्थापन, आत्मनिर्भरता, चाहिए, सभी आपके राइट हो जाएंगे। तो 99 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, यहाँ पे आपके ये भी सारे राइट हो जाएंगे। उपरोक्त में से कौन सा उत्सर्जन उष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीनों आपके उत्पन्न होते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन है कि शरीर का निर्माण करता जो है वो किसे कहते हैं, शरीर का निर्माण करता हम प्रोटीन को कहते हैं। आगे देखते हैं हम। उसके बाद 101 यानी फिर आपका 1 नंबर से चालू हो गया, यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी 100 क्वेश्चन किए हैं हम, तो हर पार्ट में हम 100 क्वेश्चन ऐड किए हैं, इन टोटल हम 400 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। देन आपका ये 101 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है, 100 पीछे हम कर चुके हैं। देन आपका फिर आगे 101 नंबर का क्वेश्चन है क्या है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो आपका 9वां मंडल हो जाएगा, वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। देन ग्राफीन के संबंध में क्या सत्य है, तो ग्राफीन के संबंध में आपका क्या सत्य है, तो यह एक द्विआयामीय पदार्थ है और इसकी विद्युत चालकता उत्तम है, यह अब तक के सबसे अधिक तनु तथा शक्तिशाली पदार्थों में से। देन क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, श्रीलंका जो है वो सम्मिलित नहीं है। देन आपका यहाँ पे 4th ना पढ़ो, यहाँ पे 104 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो उपज का चौथा भाग हुआ करती थी भूमि राजस्व की दर। उसके बाद 105 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि तबकात नासरी के लेखक आपके कौन है, तो तबकात नासरी के लेखक हो जाएंगे मिनहाज उस सिराज हो जाएंगे तबकात नासरी के लेखक। उसके बाद 106 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि अलाई दरवाज़ा जो है निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करवाया था, अलाई दरवाज़ा का निर्माण। जैसे अलाऊ में अलाऊ आ रहा है, अलाऊ से रिलेट कर लेंगे, अलाई दरवाज़ा तो भूलने की कोई दिक्कत नहीं है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। उसके बाद 107 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो किसके साथ की थी, तो टीपू सुल्तान के साथ की थी, कौन सी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। उसके बाद 108 नंबर का क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो नेतृत्व
दिल्ली में किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर जो थे उस समय के आपके सबसे वृद्ध शासक थे मुगल, उन्होंने आपका 1857 की ईस्वी का विद्रोह नेता तो दिल्ली से किया था। उसके बाद 109 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय जो भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आपका भारत का विभाजन हुआ था। देन 110 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा बायो टॉयलेट्स के संबंध में सत्य कथन आपको कौन सा है? तो बायो टॉयलेट्स के संबंध में आपका सत्य कथन कौन सा है? आगे वाले पेज पे हम देखेंगे। यहाँ पे आपका जो है इनमें से कोई नहीं है, जो भी लिखा है वो आपका सही नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं 111 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपने क्या राजधानी बनाया था। उसके बाद 112 नंबर का क्वेश्चन है आपका वायु में प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु में प्रदूषक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा में मोचन से मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी लाने वाली अवस्था उत्पन्न हो सकती है। यह अवस्था किस कारण उत्पन्न होती है? तो अंतर श्वसन में ली गई CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के प्रति कहीं अधिक बंधुता है, इसी कारण आपका वो अवस्था उत्पन्न होती है। 113 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। उसके बाद 114 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली ने जो है वो भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान रहा है उनका। उसके बाद 115 नंबर का क्वेश्चन है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य निम्नलिखित में से कौन होता है? तो सल्फ्यूरिक अमोनियम H2SO4 जो होता है वो आपका क्या होता है? विद्युत अपघट्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 116 नंबर का क्वेश्चन है कि दूध किसका एक विशिष्ट उदाहरण है? तो इमल्सन का एक सबसे विशिष्ट उदाहरण आपको क्या हो जाएगा? तो दूध। उसके बाद 117 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो वो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद 118 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट द्वारा आपका लोहा फाइंड किया जाता है। उसके बाद 119 नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन C का रासायनिक नाम आपका क्या है? तो विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है विटामिन C को। उसके बाद 120 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है सिरके में उपस्थित होता है? तो एसिटिक एसिड आपका पाया जाता है किसमें? सिरके में। उसके बाद 121 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो इनमें से किसमें भी आपका इसमें सब में कार्बन, हीरे में है, कोयले में है, ग्रेफाइट में, ये दोनों तो कार्बन के अपर रूप है कि ये कार्बन ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। उसके बाद 122 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो वर्ष 1930 में इन्हें दिया गया था भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। उसके बाद वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर 123 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या हो जाएगा? तो CaSO4 × ½ H2 वो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाएगा। देन 124 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि ध्वनि का वायु में जो वेग अनुमानता कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 1 सेकेंड में 330 मीटर कवर कर सकती है ध्वनि आपकी। 124 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता कितना होता है? तो ये आपको वही हो जाएगा 330 मीटर प्रति सेकेंड। देन 125 नंबर का क्वेश्चन है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? तो क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील को जो है कठोरता वही प्रदान करता है। उसका 126 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश विकिरणों की प्रकृति किसके समान होती है? तो तरंग तथा कण के समान होती है। ये किसने दिया था? तो डी ब्रॉगली के द्वारा दिया गया है कि प्रकाश जो विकिरण है, प्रकाश की प्रकृति जो है तरंग तथा कण दोनों के रूप में होती है। 127 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो 355 आपके अनुच्छेद 395 अनुच्छेद होते थे उस समय जब भारतीय संविधान लागू हुआ था। उसके बाद 128 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो ये आपका ये सभी यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल। उसके बाद 129 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। 129 नंबर का क्वेश्चन है आपका सामान्य रूप से भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो किसके सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के आपके सदस्य होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। उसके बाद 130 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा के कम से कम एक वर्ष में कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो केवल 2। उसके बाद 131 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। देन 132 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा लोकसभा का जो कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो सिर्फ प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उसको भंग किया जा सकता है। देन 133 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र
इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन तो जीवों ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। उसके बाद 134 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है, तो नागरिकों की शिकायतों पर उनका जो है स्थानीय नियंत्रण नहीं रहता है। 135 नंबर का क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं हम। आपके यहाँ पे पॉइंट आपको सही बताना है कौन सा रॉन्ग है कौन सा सही है। तो भारत के उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो केवल आपका राइट जो है वो 4 हो जाएगा। इन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक पद धारित कर सकते हैं, उसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, जबकि ये तीनों आपके रॉन्ग हो जाएंगे। देन 136 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जो एकल साधन कौन सा है। तो सबसे बड़ा एकल साधन आपको कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय प्राप्त होती है, तो हो जाएगा उत्पाद शुल्क हो जाएगा आपका सबसे एकल साधन। देन 137 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। तो भूमि राजस्व जो है वो केंद्रीय सरकार का कर नहीं है। उसका 138 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि रजिया ने अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज को अपदस्थ कर सत्ता पर अधिकार किया था। इस तरह से सत्ता में आने की मुख्य बात क्या थी। तो पहली बार दिल्ली की जनता ने स्वयं ही उत्तराधिकार के प्रश्न पर निर्णय लेकर रजिया को सुल्तान बनाया था, ये उसका कारण था। देन 139 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था कि इसको पूर्ण स्वराज का जो संकल्प है इसको सर्वप्रथम आपके JL नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समक्ष लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था। उसके बाद 140 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल थे। हिंदुस्तानी HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जो स्थापना था उसमें कौन एक शामिल थे। तो भगत सिंह भी शामिल थे जिनके द्वारा इसे स्थापित किया गया था। उसके बाद 141 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि लोक स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। यह वक्तव्य आपका किससे संबंधित है। तो बाल गंगाधर के द्वारा आपका यह कहा गया था। उसके बाद 142 नंबर का क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि मोपला विद्रोह जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो वर्ष 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। जन 143 नंबर का क्वेश्चन है कि अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार किसके लिए एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया। तो अछूत के लिए एक सबसे अलग निर्वाचक समूह बनाया गया था। देन 144 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी समाप्ति की। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने किसकी समाप्ति की थी। तो प्रांतीय द्वैध शासन की समाप्ति कर दी थी। देन 145 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए केवल वर्गों के लिए नहीं। इस सूत्र की घोषणा सबसे पहले किसने की थी। तो CR दास ने की थी। देन आपका 146 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया। तो वर्ष 1942 में से पास कर दिया गया था। देन 47 नंबर 147 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है। तो सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति मांगना। उसके बाद 148 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं, कौन से कार्य हैं। तो अगले पॉइंट पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे 148 का कौन सा हो जाएगा। तो कोई भी नहीं, यानी जो आपके तीनों ऑप्शन लिखे इनमें से कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे सॉरी इसका वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देन आपका 149 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किस आंदोलन से था। तो स्वामी सहजानंद का जो संबंध था बिहार के किस आंदोलन से था। तो किसान आंदोलन से था किसका, स्वामी सहजानंद का संबंध। 150 यानी 150 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय नयाचार प्रोटोकॉल के अनुसार अग्रता क्रम में निम्न में से कि सबसे पहले कौन है। तो अपने राज्य के राज्यपाल सबसे अग्रणी है। उसके बाद 151 नंबर का क्वेश्चन है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। यह बात वर्ष 1946 में किसने कही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कही थी। उसके बाद 152 नंबर का क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी। तो वर्ष 1934 में इसे कर दिया गया था। देन 153 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किसने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। देन 154 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा जोहान्सबर्ग किसके खनन हेतु विख्यात है। जोहान्सबर्ग जो है वो सोने के खनन के लिए आपका विख्यात है। देन 155 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा जो पिग्मीज है वो कहाँ के मूल निवासी हैं। तो अफ्रीका के मूल निवासी हैं क्या, पिग्मीज।
देन 156 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा गॉडविल आइलैंड, K2 जो हो जाएगी वो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। देन 157 नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ था किसमें हुआ था? तो कैनोजोइक जो है शिवालिक श्रेणी का निर्माण माना जाता है। देन 158 नंबर का क्वेश्चन है कि रेगुर किस मिट्टी का नाम है? तो रेगुर जो है वो काली मिट्टी का नाम आपको देखने को मिलता है। देन 159 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, तथाकथित दास वंश के सुल्तानों को कभी कभी इलबारी तुर्क के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे तुर्किस्तान की इलबारी जनजाति के थे। और निम्नलिखित में से कौन सा शासक इलबारी जाति के थे? तो आपका दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी दूसरे हो जाएंगे, तीसरे हो जाएंगे, चौथे हो जाएंगे नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो इलबारी प्रजाति के नहीं थे। आपके इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, ये तीनों किसके थे? तो इलबारी जाति के थे। उसके बाद 160 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का जो थाला सबसे बड़ा है। उसके बाद 161 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु से होकर गुजरती है। कौन कौन सी नदी? कावेरी नदी। देन 162 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कोंकण रेल किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इन राज्यों से आपके कोंकण रेल जो है वो होकर गुजरता है। देन 163 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किन राज्यों से संबंधित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो किन राज्यों से संबंधित है? तो हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान से आपका संबंध रखता है। उसके बाद 164 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक विभाग की कार्य प्रणाली और अधिक सुचारू बनाने के लिए क्या सुधार किया? तो उपरोक्त सभी जो है यानी सैनिकों की व्यवस्थित विवरणिका तैयार की जाने लगी, घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई गई, सैनिकों को नकद भुगतान किया जाने लगा। देन 165 नंबर का क्वेश्चन है कि सही का सही से मिलान करवाना है हमें यहाँ पे। तो तुम इसके द्वारा क्या प्रणाली लाई गई थी? तो यह हमें बताना है। तो पहले के द्वारा एक व्यवस्था यानी एकता प्रणाली किसके द्वारा? तो तुम इसके द्वारा लाई गई थी। देन आपका बी हो जाएगा, नहीं बी का हो जाएगा पांचवा, तो बलबन के द्वारा शासक के निरंक गुस्ता को लाया गया था। और सी जो हो जाएगा ये चौथे का हो जाएगा यानी। और उसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसका हो जाएगा तीसरा। तो ये आपका यहाँ पे 2, 5, 4, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 166 नंबर का अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन ने मेवाड़ के राजा रतन सिंह को राजा रतन सिंह की रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस कहानी को स्पष्ट पर किसने वर्णित किया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत जो आपकी लिखा है उन्होंने रचना जो की पद्मावत मूवी भी आई थी, उसमें भी इसका वर्णन किया गया है। देन 167 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, जब कंपन करने वाली वस्तु को किसी बाह्य अनावर्ती स्रोत से ऊर्जा देकर उसके स्वाभाविक कंपनों को बनाए रखा जाए तो ये कंपन कहलाते हैं। तो पोषित कंपन के नाम से इसे जानते हैं। देन 168 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका ये वाला सत्य नहीं है। सल्तनत काल के अमीर वर्ग में केवल तुर्क शामिल थे, आपका ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा। देन 169 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में किसने जो है रंगभेद की नीति के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया? तो नेल्सन मंडेला ने जो है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति के खिलाफ विरुद्ध लंबा संघर्ष किया था। देन 170 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है SEZ अधिनियम प्रभावी कब हुआ था? तो वर्ष 2006 में इसे प्रभावित कर दिया गया था। देन 171 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, भूमि विकास बैंक का कार्य क्या है? तो दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। उसके बाद 172 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के अध्यक्ष आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। देन 173 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा कि किस सुल्तान के बारे में व्यंग्यपूर्वक यह कहा जाता था कि शहंशाह की सल्तनत पालम से यमुना तक फैली? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल को यानी कहा जाता है इसके बारे में। उसके बाद 174 नंबर का क्वेश्चन है कि सुंदरलाल बहुगुणा जो है किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। उसके बाद 75 यानी 175 नंबर का आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को आपका मनाया जाता है। उसके बाद 176 नंबर का क्वेश्चन है कि नरसिंह समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव सरकार को दिए थे? तो किसके कब दिए थे? तो आपका हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी सुझाव आपको सरकार को दिए थे। उसके बाद 177 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या होगा कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की सलाह पर आपका राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। देन 178 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा देश दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो चीन जो हो जाएगा वो सार्क का आपका सदस्य नहीं है। देन 179 नंबर का क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, इसको हमें बताना है कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है। तो कथन दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तित किया।
किया और कारण जो हुआ है इससे संचार साधनों की उन्नति हुई। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको पहचान करना है। यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो राइट हो जाएगा, यानी ए तथा आर जो दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। देन यहाँ पे 180 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, इजराइल देश का निर्माण जो है किसके लिए किया गया था, तो ज्यूजों के लिए किया गया था इजराइल जो देश का निर्माण। उसके बाद 181 नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, तो हो जाएगी 180 डिग्री देशांतर। देन 182 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा, कि जिस दिन सूर्य पृथ्वी के निकट होता है उस दिन पृथ्वी की स्थिति को क्या कहा जाता है, तो उपसौर के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद 183 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, शांत क्षेत्र पेटी कहाँ स्थित है, तो आपके विषुवत रेखा के पास आपका वो सिचुएटेड है। देन 184 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि टुंड्रा प्रदेश में आजीविका, यानी टुंड्रा प्रदेश में आजीविका का सर्व प्रमुख साधन आपको कौन सा था, तो शिकार था। कौन सा था, शिकार था। देन आपका 185 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में आपका स्थित है, तो राजस्थान में आपका स्थित है। कौन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला। देन 186 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है उड़ीसा में मुहाना बनाती है, तो महानदी जो है वो उड़ीसा से मुहाना बनाती है। उसके बाद 187 नंबर का क्वेश्चन है कि क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उच्च न्यायालय हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद 188 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, महान्यायवादी का जो कार्यकाल होता है कितने दिनों के लिए होता है, तो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार उनका कार्यकाल होता है। देन 189 नंबर का आपका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, निम्नलिखित में से भारत का 25वां राज्य कौन सा है, तो गोवा जो हो जाएगा भारत का 25वां राज्य की श्रेणी में आता है। देन 190 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि सर्वोदय आंदोलन जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था, तो विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था सर्वोदय आंदोलन। उसके बाद 191 नंबर का क्वेश्चन है, काजीरंगा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंगी यानी एक सींग वाले गेंडे के लिए आपका प्रसिद्ध है काजीरंगा। 192 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो सिक्किम और गोवा में जो है कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। देन 193 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि डीएनए द्विगुणित सर्पिल है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो डीएनए जो है वो द्विगुणित सर्पिल है, ये आपको वाटसन तथा क्रिक ने प्रतिपादित किया था। उसके बाद 194 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो मनोरंजन कर जो है वो आपका प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। 195 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परोक्ष कर है, तो सीमा शुल्क जो है वो एक परोक्ष कर है। उसके बाद 196 नंबर का आपको क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्तीय आपको कौन सा वित्तीय संस्था जो है नहीं है, तो हो जाएगा IIPA जो है वो एक वित्तीय संस्था नहीं है। देन आपका 197 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि वह प्रजाति जिसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी और प्रभावकारी होता है उसे क्या कहते हैं, तो कीस्टोन प्रजाति के नाम से उसे जानते हैं। देन 198 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 198 नंबर का क्वेश्चन कहता है इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी, तो वर्ष 1996 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। उसके बाद 199 नंबर का क्वेश्चन है कि आबिद हुसैन कमेटी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो लघु उद्योग से आपका संबंधित है आबिद हुसैन कमेटी। दिन आपका 200 नंबर का क्वेश्चन है कि यानी 200 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है किसके, तो राजकीय कोष घाटे के बराबर होता है। देन आपका 201 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा का जो नेता होता है वो कौन होता है, तो लोकसभा के जो नेता होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। देन 202 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित, वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। देन आपका 203 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य का विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या को कितना प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रों के विशेष लोग चुनने का अधिकार है, तो 1/6 जो है उतने लोगों को आपको चुनने का अधिकार है। देन 204 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आपातकालीन की जो अवधारणा किस देश से ली गई है, तो जर्मनी से ली गई है आपकी आपातकाल की घोषणा। उसके बाद 205 नंबर का क्वेश्चन है कि किस हवा को हिम बख्शड़ी के नाम से जाना जाता है, तो चिनूक जो है उसको हिम बख्शड़ी के नाम से जाना जाता है। देन 206 नंबर का क्वेश्चन है ज्वार के कितने घंटे बाद आपका भाटा आता है, ज्वार के कितने घंटे बाद आपको भाटा देखने को मिलता है, तो 12 घंटे 26 मिनट बाद आपका ये देखने को मिलता है। देन 207 नंबर का क्वेश्चन है कि महासागरों व सागरों की लवणीयता को मानचित्र पर दिखाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, तो आइसोहेलाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें, आइसोहेलाइन के नाम से जाना जाता है। देन आपका 208 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की करेंसी प्रथा को किस वर्ष दशमलव प्रथा में परिवर्तित किया गया था, तो वर्ष 1955 में इसे परिवर्तित कर दिया गया था। देन 209 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी
हटाओ का नारा दिया गया था। तो पंच यानी पंच का जो 5th पंचवर्षीय योजना थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपकी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। उसके बाद 210 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि जनसंख्या के संबंध में कौन सा वर्ष ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। तो वर्ष 1921 को ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है। देन वो 211 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का वर्ष किसे माना जाता है। तो वर्ष 1966 से लेकर 1967 तक के जो साल को है उसे हरित क्रांति का वर्ष माना जाता है। देन एक 212 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा किस मच्छर के काटने से डेंगू ज्वर आता है। तो एडीज के मच्छर के काटने से आपका डेंगू ज्वर आता है। देन 213 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि एलर्जी के उपचार के लिए कौन सी दवा प्रयोग में लाई जाती है। तो हिस्टामिनेसिस आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन 214 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा डीडीटी का जो पूरा नाम है वो क्या है। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन 215 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि शरीर के सभी अंगों का तापक्रम बनाए रखने के लिए कौन मदद करता है। तो रक्त जो है वो शरीर के सभी अंगों का जो तापक्रम सेम बनाए रखने का मदद करता है। देन 216 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम को जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। देन 217 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा आनुवंशिकी के लिए कौन उत्तरदायी है। तो डीएनए जो है वो आनुवंशिकी के लिए उत्तरदायी है। दिन 218 नंबर का क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से किसी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। दिन 219 नंबर का क्वेश्चन है कि जो है कि रक्त जो सर्वग्राहक रक्तदाता आपका कौन सा होता है। तो ए बी ग्रुप होता है। सभी को सबका खून ले सकता है ये, और ओ जो होता है वो सभी को खून दे सकता है। देन 20 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित श्रेणी में आती है निम्न कारकों में से किससे एक इंगित करता है। यानी 4 पॉइंट दिए गए हैं, ये आपका कौन इंगित करता है। देन आपका यहाँ पे अगले पॉइंट पे होगा तो जो आपकी जो पहला दूसरा और थर्ड फोर्थ यानी सारे आपके क्या होंगे वो इंगित करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे 221 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मंदक के रूप में किसे प्रयोग में लाया जाता है। तो भारी जल यानी D2O को उसका उपयोग में लाया जाता है। देन 222 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है उसे किस नाम जानते हैं। तो D2O के नाम से जानते हैं। देन 223 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका उपयोग होता है। तो विखंडन का उपयोग होता है। देन 224 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि FeCl3 के लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है क्योंकि रक्त स्कंदित हो जाता है और रक्त नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं, इस वजह से आपका रक्त का बहना स्टॉप हो जाता है। देन 25 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा आपका 225 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त मुद्रा छाप कर पाते हैं। इस उक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है। यदि यह विफल हुई तो इससे कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। तो आपके मुद्रास्फीति इससे उत्पन्न होती है देखने को मिलता है। देन 226 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या होगा कि ऊष्मा जो है किसके द्वारा संचालित होती है। तो ऊष्मा जो है इन सभी के द्वारा संचालित आपकी होती है विकिरण संचालन और संवहन द्वारा आपकी ऊष्मा जो है संचालित होती है। देन 227 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। दिन 228 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कृषि में रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला तत्व निम्न में से आपको कौन सा है। तो यहाँ पे केवल फर्स्ट हो जाएगा, नहीं कृषि यंत्रीकरण जो है इसका यंत्र हो जाएगा। देन 229 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है कि किसी परितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए कौन सा पिरामिड जो सबसे उपयुक्त है। तो ऊर्जा पिरामिड जो है सबसे उपयुक्त है। देन 230 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान चिहलगानी का दमन किया था। तो बलबन ने आपका उसका दमन किया था। उसके बाद 231 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा रामायण का फारसी अनुवाद निम्न में से किसने किया था। तो रामायण का जो फारसी अनुवाद वो अब्दुल कादिर बादायूनी ने किया था। उसके बाद 232 नंबर का क्वेश्चन है कि दिल्ली का वह कौन सा सुल्तान था जिसने भूमि की नाप की आज्ञा निरस्त करके उसके स्थान पर गल्ला बटाई को अपनाया था। तो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ये अपनाया गया था। उसका 233 नंबर का क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात एकुल नाम से एक नए पद का गठन किया था। तो अकबर ने इसे किया था। उसके बाद 234 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि पादशाहनामा का लेखक कौन था। तो पादशाहनामा के लेखक आपके अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी पादशाहनामा। उसका 235 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा जो तत्व है ई वेस्ट के लिए उत्तरदायी है। तो ये सभी आपके हो जाएंगे सेलेनियम मैडमियम और लेड जो है ये सभी उत्तरदायी हो जाएंगे किसके लिए, ई वेस्ट के लिए। उसके बाद 236 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा खान बहादुर खान जो है कि गतिविधियों का केंद्र कहाँ था। तो बरेली था उनका आपका गतिविधियों का
केंद्र। देन 237 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने आपका अहमदिया आंदोलन शुरुआत की थी। जैसे नाम से ही अहमदिया आंदोलन उन्होंने शुरुआत की थी। किसने? तो मिर्जा गुलाम अहमद ने। उसके बाद 238 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर उदारवादी योग किसे भारतीय ग्लेड स्टोन की उपाधि दी थी? तो दादा भाई नौरोजी को भारतीय ग्लेड स्टोन की उपाधि दी गई थी। देन 239 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? किस ब्रिटिश ने 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो डिजरायली ने उन्हें दी थी। देन 240 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो बहिष्कृत जो भारत पत्रिका है वो भीमराव अम्बेडकर ने पारित की दी थी। उसके बाद 241 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कंपनी कौन सी थी या है जिसने कंप्यूटर को बेचने के लिए बनाया था? तो रेमिंगटन रैंड कॉरपोरेशन जो कंपनी थी उसने बनाया था। उसके बाद 242 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र उपनिवेश के विचार का निम्नलिखित में से किसने विरोध किया था? तो एस.सी. बोस ने उसका विरोध कर दिया था। देन आपका 243 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि किप्स प्रस्ताव के संबंध में किसने कहा था? इट वाज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक। तो महात्मा गांधी ने किप्स प्रस्ताव को ऐसा कह दिया था। देन 244 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? किसी फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जाना जाता है। देन 245 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भारत का पहला संरक्षण आगार यानी कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में खोला गया? तो तमिलनाडु में से खोला गया था। उसके बाद 246 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सातवाहनों की शासकीय भाषा कौन थी? तो क्या थी? प्राकृतिक भाषा हुआ करती थी। देन 247 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? किसके सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो स्कंदगुप्त के सिक्कों में जो है हीन धातु के मिश्रण जो था वो सर्वाधिक हुआ करता था। देन 249 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित शासकों में से किसे आंध्र का भोज कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को जो है वो आंध्र का भोज कहा जाता है। उसके बाद 249 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ आपका कौन सा है? तो न्याय सूत्र जो है वो भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ आपका है। देन 252 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 ईस्वी में किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। देन 251 नंबर का क्वेश्चन है कि भुगतान संतुलन में सन्निहित क्या होता है? तो ये सभी आपके निर्दिष्ट व्यापार ऋण अदृश्य व्यापार आपके ये सभी उसमें सन्निहित होते हैं। देन आपका 252 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर के द्वारा सुनहरा फरमान दिया गया था। उसके बाद 203 नंबर का क्वेश्चन है 253 नंबर का कि क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किस में होता है? तो स्पेस शटल में आपका क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है। देन 254 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा डूबते हुए सूर्य का रंग जो है लाल हो किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये दिखाई देता है। देन 255 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसको जो है भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को जो है भविष्य की धातु के नाम से जाना जाता है। देन 256 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर में आपका सिचुएटेड आपका केंद्रीय कपास अनुसंधान। देन फिर 257 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ बैंक दिए हुए हैं उनकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना वर्ष 1935 में हुई थी, यानी पहले का चौथा हो जाएगा। उसके बाद भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। फिर राष्ट्रीय आवास बैंक जो है उसकी स्थापना 1988 में की गई थी। देन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन 258 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इंटरनेट सिस्टम निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो ट्री आपका जो है तकनीक का प्रयोग करता है। देन आप 260 नंबर का यानी 259 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी। उसके बाद 260 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गोल निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा? तो ध्यानचंद की आत्मकथा क्या हो जाएगी? गोल। उसके बाद 261 नंबर का क्वेश्चन है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूमिसमेटिक्स आपका सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है। देन 262 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि घरेलू बचत की जरूरत निम्न में से किन कारकों के कारण है? तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा आपके राइट हो जाएंगे, बल्कि आपके चौथा जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। देन 263 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहाँ शिक्षा प्राप्त की?
तो हेन सांग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय आया और वहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी। देन आपका 264 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने जो है पराजित किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें पराजित किया था। देन 265 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि केरल है, केरल क्या है आपका यहाँ पे दूसरा और तीसरा, यानी केरल जो है सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, जबकि पहला आपका रोम हो जाएगा। उसके बाद 266 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राचीनतम समय में मध्य बिहार का क्षेत्र आपका किस नाम से जाना जाता है, तो मगध के नाम से जाना जाता था, जो मध्य बिहार का क्षेत्र था। उसके बाद 267 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आर्य जो है कहाँ के मूल निवासी थे, तो मध्य एशिया के निवासी हुआ करते थे। कौन? आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे। दिन 268 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान चक्रपाणी किसमें निपुण थे, तो चिकित्सा शास्त्र में आपके वो निपुण थे। उसके बाद 269 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, एक भूमि स्थिर कक्षीय उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है कितना होता है, 24 घंटे होता है। उसके बाद 270 नंबर का क्वेश्चन है कि जिंक तथा तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया किसे प्राप्त क्या होता है, तो हाइड्रोजन आपका उससे फाइंड होता है। दिन 271 नंबर का क्वेश्चन है कि मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी का नाम क्या रखा था, तो दौलताबाद आपका देवगिरी का नाम रखा था। दिन 272 नंबर का क्वेश्चन है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो कहाँ पर स्थित है, तो फतेहपुर सीकरी पर आपका स्थित है। कौन सा? शेख सलीम चिश्ती दरगाह। उसके बाद 272 नंबर 273 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, तो तुलसीदास आपके किस मुगल बादशाह के समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन हुआ करते थे। दिन 274 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, तो हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी वो सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई थी। दिन 275 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकार बिशनदास के आश्रयदाता कौन थे, तो जहांगीर थे। प्रसिद्ध चित्रकार जो बिशनदास के जो आश्रयदाता वो कौन थे, जहांगीर थे। उसके बाद 276 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि अहमदाबाद की स्थापना जो है किसने की थी, तो अहमद शाह ने की थी अहमदाबाद की स्थापना। उसके बाद 277 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि सरल यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। उसके बाद 278 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि संत तुकाराम कहाँ के रहने वाले थे, तो महाराष्ट्र के आपके रहने वाले थे। कौन? संत तुकाराम। उसके बाद 279 नंबर का क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो वर्ष 1938 में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद 280 नंबर का आपका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा कि तीनों विश्वविद्यालयों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना कब हुई थी, तो 1857 में ही इन्हें कर दिया गया था। उसके बाद 281 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, जलियांवाला बाग जो किस राज्य में स्थित है, तो पंजाब में आपका स्थित है जलियांवाला बाग। जन 282 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में कौन जाना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में। उसके बाद 283 नंबर का क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार नामक संस्था के संस्थापक आपके कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। उसके बाद 284 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध काल कोठरी की दुर्घटना कब घटित हुई थी, तो 1756 में आपके प्रसिद्ध काल कोठरी की घटना घटित हुई थी। उसके बाद 285 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट को पारित कर दिया गया था। देन 286 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पास किया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो वर्ष 1935 में पारित कर दिया गया। उसके बाद 287 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रांत के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि यह एक ऐसा प्रांत है जहां असहयोग आंदोलन से संबंधित बहुत अच्छा कार्य हुआ है, यहाँ के नेता अहिंसा का मर्म समझते हैं, तो हो जाएगा बिहार। उसके बाद 288 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, पूंजी खाते पर रुपये को परिवर्तनीय बनाने के लिए निम्न में से क्या पूर्वापेक्षाएँ हैं, तो कौन सा हो जाएगा 1, 2 और 4, ये आपका राइट एक आंसर हो जाएगा, जबकि तीसरा आपका रोंग हो जाएगा। दिन 289 नंबर का क्वेश्चन है कि रानी दुर्गावती को जो है किसने पराजित किया था, तो रानी दुर्गावती को अकबर ने जो है वो पराजित कर दिया था। उसके बाद 90 नंबर का 290 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, सिनकोना के पौधों से क्या प्राप्त होता है, तो कुनेन जो है वो सिनकोना के पौधों से प्राप्त होता है। उसके बाद 291 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में योजना में नहीं लगाया जाता, तो अनुच्छेद आपका 24 वो उसमें बताया गया है। 292 नंबर का क्वेश्चन है कि अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभरने डेवलप करने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है, तो आपको फ्लोरोसेंट पाउडर। उसके बाद 293 नंबर का क्वेश्चन है कि वह कौन सा लेखक था जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था, तो आर.सी. मजूमदार ने कहा था। उसके बाद 294 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जे.पी.
JB कृपलानी जी थे। उसके बाद 295 नंबर का क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का मुख्य बल निम्नलिखित में से किन पर था, तो हो जाएगा किन पर, दूसरा और चौथा आपका राइट हो जाएगा, दूसरा और चौथे पर था, जबकि पहला हो जाएगा रॉन्ग, तीसरा हो जाएगा रॉन्ग। देन 296 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि उन बोतलों में जिनमें कुछ दवाई की गोलियां भरी होती हैं या दवाई का पाउडर होता है, एक छोटे पैक में सिलिका जेल भर कर रखा जाता है, इसका कारण क्या है, तो आपका नमी को वो सोख लेता है, जो सिलिका जेल होती है वो नमी को सोख लेती है। उसके बाद 97 नंबर का क्वेश्चन कि पार्वती जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में आपका वो सिचुएटेड है। देन 98 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी निर्माण प्रक्रिया का भाग नहीं है, तो यहाँ पर केवल एक जो है वो भाग नहीं है, बाकी सारे आपके भाग हैं। देन 99 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, तो यहाँ पे कौन बन सकता है, तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति जो हैं इसके बन सकते हैं। उसके बाद देन आपका 300 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये कि वित्तीय घाटे का अर्थ क्या है, तो राजस्व प्राप्तियां तथा खर्चे, ये जो राजस्व प्राप्तियां इक्वल टू। देन आपका 301 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग जो है किस क्षेत्र में किया जाता है, तो उपरोक्त सभी क्षेत्रों में आपका DNA फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है, केवल न्यायालयीय छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, केवल प्रत्येक भेदभाव में, या केवल संकटापन्न प्राणियों के रक्षण में, आपका इनमें सब में किया जाता है DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग। देन आपका 402 नंबर जो 302 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का जो केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI हो जाएगा आपका, जो भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला वो बैंक हो जाएगा। उसके बाद 303 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। उसके बाद 304 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कमलंग टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में आपका स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में आपका कौन सा स्थित है, तो कमलंग टाइगर रिजर्व। देन आपका 305 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी सही का सही से मिलान करवाना है हमें यहाँ पे। त्रिशूल जो है ये क्या है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पहले हम देखेंगे राइट हो जाएगा। यानी त्रिशूल जो है तो जो है वो सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है, और पृथ्वी जो है वो क्या है, तो पृथ्वी हो जाएगा सतह से जो सतह प्रक्षेपास्त्र है, और अग्नि है वो क्या हो जाएगा, तो अग्नि हो जाएगा मध्य दूरी की बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र हो जाएगा, और नाग जो हो जाएगा एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र, ऑप्शन सी उसका राइट आंसर हो जाएगा। देन 306 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा हीराकुंड पनबिजली परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में आपका स्थित है हीराकुंड पनबिजली परियोजना। उसके बाद 307 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि संसार का जो सबसे छोटा देश वो कौन सा है, तो वेटिकन सिटी आपका संसार का सबसे छोटा देश है। उसके बाद 308 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका की केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं, तो कांग्रेस कहा जाता है केंद्रीय विधानमंडल को। उसके बाद 309 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग जो है प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, तो सुरक्षा परिषद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए आपके संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग प्रमुख रूप से उत्तरदायी है, तो सुरक्षा परिषद। उसके बाद 310 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो किस चोल राजा ने करवाया था, तो राजा प्रथम ने करवाया था। उसके बाद 311 नंबर का जो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिका की किस राष्ट्रपति ने दिया था, तो डी रूजवेल्ट ने दिया था। उसके बाद 312 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा जापान ने वर्ष 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था, तो जापान ने जो वर्ष 1945 में रूस को जो है वो पराजित किया था। उसके बाद 313 नंबर का क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी। उसके बाद 314 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि वर्ष 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच हुए विभाजन को किस नाम से जाना जाता है, तो सूरत फूट के नाम से जाना जाता है। तो 1907 में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल दोनों आपके विभाजन हो गया था। उसके बाद 315 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक आपके कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, कौन से उसके आर्य समाज के संस्थापक। उसके बाद 316 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक आपके कौन थे, तो राजा राम मोहन राय जी थे। उसके बाद 370 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा अंतिम कचरे का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है, तो अंतिम कचरे का जो सबसे बड़ा भंडार आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट में पाया जाता है। उसके बाद 318 नंबर का आगे क्वेश्चन है कि 318 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही को चुनिए, तो आपको यहाँ पे बताना है परमाणु ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री के अधीन होता है, परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय मुंबई में है, परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा विभाग की कार्यकारी शाखा, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 319 नंबर का क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ जो है किसने लिखी थी, तो पंडित महात्मा गांधी जी ने लिखी थी आपकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। उसके बाद 320 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा मधुशाला जो है किसकी कृति है, तो हरिवंश राय बच्चन
बच्चन की कृति आपकी मधुशाला है। उसके बाद 321 नंबर का क्वेश्चन आएगा, चंद्रकांता संतति के लेखक कौन हैं? तो देवकी नंदन खत्री जी हैं चंद्रकांता संतति के लेखक। उसके बाद 222 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? तो विजय तेंदुलकर जी हैं घासीराम कोतवाल के लेखक। देन 323 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, गीतांजलि के लेखक आपके कौन है? तो गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। उसके बाद 324 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा का सभापति जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति नियुक्त कर दिया गया था। उसके बाद 325 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी थे संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। उसके बाद 326 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। इसका मतलब क्या है? तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख जो ब्राह्मी लिपि में हैं तो मानसेहरा तथा शाहबाज गढ़ी शिलालेख जो है ये हो जाएगा। इनमें से कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो मानसेहरा तथा शाहबाज खड़ी जो है वो लेख है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। देन 327 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? तो एकल संगमणीय प्रणाली जो है वो विधि है। उसका 328 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत को जो है सिफारिश पर आपको संविधान सभा का गठन किया गया। उसके बाद 329 नंबर का क्वेश्चन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुई संधि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको उपरोक्त तो सभी सत्य हो जाएगा। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत दहेज में दिए। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार में दिए थे। उसके बाद 330 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो अर्थशास्त्र में आपको अमर्त्य सेन को आपका नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। देन 331 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया था? तो औरंगजेब ने जो है वो मृत्युदंड दे दिया था। उसके बाद 332 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, सभी बृहद ज्वारों से सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है? तो विश्व के साथ पूर्णिमा या अमावस्या का। उसके बाद 333 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, नील नदी के डेल्टा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ओरिसिस के नाम से पुकारा जाता है नील नदी के डेल्टा को। 334 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि अशोक जो है इनका अभिलेख जो फाइंड हुआ उसको बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी पहले राइट हो जाएगा 3142, यानी अशोक का जो था वो कौन सा था? मास्की, गुर्जरा और नेत्तुर एवं उडे गोलम अभिलेख। उसके बाद मगध के राजा का क्या था? तो पहला हो जाएगा इसका। उसके बाद जो आपका सी यानी धम्म महामात्र की नियुक्ति जो है वो हो जाएगा चौथा। पंचम बृहत अभिलेख और डी का हो जाएगा दूसरा। तो यहाँ पे जो होगा 3142 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन 335 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो अब्राहम लिंकन को। उसके बाद 336 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, मैन कैम्प का लेखक आपके कौन थे? तो एडोल्फ हिटलर थे मैन कैम्प के लेखक। उसके बाद 337 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया? दरअसल लेखक द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो शासक हुआ करते थे। 338 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश जो है किसने दिया था? तो हो जाएगा डायर ने दिया था। देन आपका 339 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो M.N. राय ने की थी। उसका 340 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, जो भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? तो माउंटबेटन योजना की स्वीकृति पर भारत का विभाजन हुआ था। उसके बाद 341 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि आगरा शहर को किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने आपका बसाया था आगरा शहर को। दिन 342 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में अशोक के किस स्तंभ लेख को दिल्ली में लाया गया था? तो मेरठ और टोपरा स्तंभ अभिलेख को दिल्ली लाया गया था। देन 343 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, इंडार्क के संबंध में सत्य कथन है? तो इंडार्क के संबंध में क्या सत्य कथन है? तो आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारत के अंतर्जलीय वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है? तो इंडार्क के नाम से जाना जाता है। देन 344 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। दिन आपका 345 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कारण दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, आपको क्या बताना है, क्या राइट है क्या रॉन्ग है? तो यहाँ पे कथन दिया हुआ है, मौर्य शासन का केंद्र बिंदु राजा था, और कारण जो हो जाएगा मौर्य शासन अति केंद्रीकृत था। तो ए हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर जो है कि सही व्याख्या करता है। देन आपका यहाँ पे 346 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? तो 6 माह होती है। यानी किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि जो कितनी होती है? 6 माह होती है। देन 47 नंबर का 347 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो आपकी संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी पहल की जाती है। देन आपको 348 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा
कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है अधिकतम, तो 550 हो सकती है। उसके बाद 349 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा, तो BN राव आसीन रह चुके हैं अभी तक। उसके बाद 350 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल तक पद संभाला, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इतनी जल्दी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 350 के आसपास क्वेश्चन हो चुके हैं और उस गला दर्द करने लगा है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद 351 नंबर का आपको क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो हो जाएगा वो 12 सदस्य आपकी मनोनीत कर सकता है। देन आपका 352 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो ऑप्शन ए यानी केवल 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है यानी। उसके बाद 353 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसका विरोध करते समय लाठीचार्ज में गहरी चोट लगने से लाला लाजपत राय का की मृत्यु हो गई थी, तो साइमन कमीशन का जो बहिष्कार कर रहे थे कहाँ पर, लाहौर में, तब इनके ऊपर लाठी चली थी और उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 354 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, सतत विकास के लिए आवश्यक है कि संसाधनों के दोहन की दर उन संसाधनों के पुनर्जनन की दर से क्या हो, यानी आपका कम हो या तो बराबर हो, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 355 नंबर का आपको क्या क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 रुपये के नोट पर जो किसका हस्ताक्षर रहता है, तो 1 रुपये के नोट पर आपका किसका हस्ताक्षर रहता है, तो सचिव, वित्त मंत्रालय के जो सचिव होते हैं उनका हस्ताक्षर रहता है। देन 356 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि मिस्र के राजा टॉलमी ने निम्नलिखित में से किसे मौर्य दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था, तो डायोनिसिस को राजदूत बनाकर भेजा था। उसके बाद 57 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखाने लगाए गए थे, तो द्वितीय में लगाए गए थे। उसके बाद 58 नंबर 358 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, बिंदुसार किस धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी था, तो हो जाएगा आजीवक जो संप्रदाय के वो अनुयायी थे कौन, बिंदुसार। उसके बाद 359 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण का विज्ञान, जॉन मार्शल ने कह दिया था। उसके बाद 360 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, तो हो जाएगा बुध जो है सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक ग्रह है। उसके बाद 361 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि नदी के बहाव की दिशा के परिवर्तन के कारण बनी हुई झील को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे, गोखो झील के नाम से जाना जाता है। देन 362 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो जम्मू कश्मीर में आपका केसर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। उसके बाद 363 नंबर का क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो आपका आंध्र प्रदेश में आपका वो सिचुएटेड है। उसके बाद 364 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में कौन सी रेलगाड़ी अपनी यात्रा में सबसे लंबी दूरी तय करती है, तो हो जाएगा विवेक एक्सप्रेस जो है वो सबसे लंबी दूरी तय करती है। उसके बाद 65 नंबर का क्वेश्चन है कि डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो हो जाएगा वाराणसी में आपका सिचुएटेड है डीजल लोकोमोटिव कारखाना। उसके बाद 366 नंबर का क्वेश्चन है कि GSLV Mark 3 क्या है, तो GSLV Mark 3 एक रॉकेट का नाम है। उसके बाद 367 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि नीला ग्रह जो है किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। उसके बाद 368 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता आपके कौन है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता आपके मेधा पाटकर हैं। उसका 369 नंबर का क्वेश्चन है कि व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली मछली पालन की क्रिया क्या कहलाती है, तो पिसीकल्चर के नाम से हम जानते हैं उसे। उसके बाद 370 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व में ऊन उत्पादन और निर्यात में किसका प्रथम स्थान है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो है वो प्रथम स्थान है। उसके बाद 371 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, रीजनरेटिंग थेरेपी के द्वारा निम्नलिखित में से किन रोगों का उपचार संभव है, तो उपरोक्त सभी डायबिटीज, हीमोफीलिया, कैंसर, इन तीनों का उपचार संभव है। उसके बाद 372 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, धूम्र कोहरा संबंधित है, किससे संबंधित है, तो धूम्र कोहरा जो है वो किससे संबंधित है, तो आपके वायु प्रदूषण से संबंधित है धूम्र कोहरा। उसके बाद 373 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार का जो राजकीय पशु वो कौन सा है, तो बैल जो है वो बिहार का राजकीय पशु है। देन आपका 74 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, 374 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि 1859 ईस्वी में नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया है, तो नील दर्पण नाटक में किया है। उसके बाद 375 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था, तो इंदिरा गांधी जी थी वो पहली महिला। उसके बाद 376 नंबर का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान संस्कृति संगठन यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है, तो पेरिस में आपका वो सिचुएटेड है। उसका 377 नंबर का क्वेश्चन है कि जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं, तो जापान के राष्ट्रीय विधानमंडल को डाइट के नाम से जाना जाता है। देन 378 नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ शहर नगर दिए हुए हैं, उनका वो किस नाम से फेमस है ये हमें बताना है।
तो यहाँ पे हो जाएगा नेपानगर। नेपानगर किस लिए फेमस है, तो आपका अखबारी कागज़ बनाने के लिए फेमस है। और अंकलेश्वर जो है वो पेट्रो रसायन बनाने के लिए फेमस है। उसका बंगलुरु जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है। अहमदाबाद जो है सूती वस्त्र के लिए फेमस है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। देन आपका 379 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, हमें यहाँ पे बताना है। तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत, अटल पेंशन योजना जो है 1850 वर्ष के व्यक्ति पॉइंट कर सकते हैं। देन आपका 380 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत सरकार की प्रथम वन नीति कब घोषित हुई थी, तो 1952 में आपका ये घोषित हुई थी। देन 381 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय खनन अनुसंधान जो है वो धनबाद में स्थित है। देन 382 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी जो है वो वाशिंगटन DC में सिचुएटेड या स्थित है। देन 383 नंबर का क्वेश्चन है कि यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है, तो अटलांटिक महासागर उसे अलग करता है। देन 384 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कानपुर जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कानपुर जो है वो आपका चमड़ा उद्योग के लिए आपकी बहुत फेमस है कानपुर। उसके लिए 385 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कोसी परियोजना से किस राज्य को लाभ प्राप्त होता है, तो बिहार को आपका लाभ प्राप्त होता है कोसी नदी से। और कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है। उसके बाद 386 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, नागार्जुन सागर बांध जो किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर आपका सिचुएटेड है आपका कौन सा, नागार्जुन सागर बांध। देन 387 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि किस हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहा जाता है, तो हो जाएगा दिल्ली हवाई अड्डे को इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सेंट जॉर्ज किला, 388 नंबर का क्वेश्चन है, सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर स्थित है, तो चेन्नई में आपका सिचुएटेड है सेंट जॉर्ज किला। देन 389 नंबर का क्वेश्चन है, 389 का नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य शासन काल के नगर प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से किसने विस्तृत विवरण दिया है, तो हो जाएगा मेगास्थनी ने विस्तृत जो विवरण दिया है। देन 390 नंबर का क्वेश्चन है कि ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ईरानी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से आपका संबंध रखती है कौन सी, ईरानी ट्रॉफी। उसके बाद 391 नंबर का क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है, तो राज्य विधानसभा का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री होता है। देन 392 नंबर का क्वेश्चन है कि सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी, उसने कहा सुप्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा कि किसने किसके द्वारा लिखी गई, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। देन 343 नंबर का क्वेश्चन है कि वैष्णो देवी का मंदिर किस राज्य में आपका सिचुएटेड है, वैष्णो देवी मंदिर आपका जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। उसके बाद 394 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाएगा, किसी धन विधेयक को पारित होने से राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकता है, तो 14 दिनों तक वो उसे रोक सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 395 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी राज्य का जो राज्याध्यक्ष होता है वो आपका राज्यपाल होता है। देन आपका 396 नंबर का क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को घटाकर 7 से 6 कर दिया गया। देन 397 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी आपकी कौन सी, तो गंगा नदी है जो भारत में प्रवाहित हुई सबसे लंबी नदी। देन 398 नंबर का क्वेश्चन है कि 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उसके लिए उत्तरदायी हैं। देन 399 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित तथा अनुमोदित किया जाता है, तो टोटल 50,000। देन इस वीडियो का सबसे लास्ट एंड फाइनल टोटल 400 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ अभी तक। तो यहाँ पे जो 400 नंबर का क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की पहल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो LPG सब्सिडी का उपभोक्ताओं के खातों से में हस्तांतरण। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो एंड अभी तक हम मिलके आपके 400 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो में टोटल। तो आपकी महा मैराथन लगने वाली थी और इन 400 क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चंस जरूर पक्का फंसने वाले हैं। तो इस महा मैराथन को आप देख के जाइएगा एंड ये मैराथन होने वाली वो थी और ये हो भी गई, पूरी हो गई एंड और पेपर अपना अच्छे से देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।